हेलो दोस्तों, मैं मीता भास्कर। आज हम इस क्लास में साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का। इसमें देखेंगे सबसे पहले ट्रिक के हिसाब से क्वेश्चन, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन इसमें देखने जा रहे हैं हम वो 2 वर्षों के लिए है सिर्फ केवल, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है, अगर क्वेश्चन में 2 वर्षों के लिए पूछा गया दोस्तों, चाहे वो चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना हो गया, या फिर हमारा साधारण मिश्र धन ज्ञात करना हो गया, या फिर एसआई हो गया, या फिर सीआई, या फिर सीआई माइनस एसआई, इन पांचों में से यहाँ पर हमने इन 5 टॉपिक जो लिखे हैं, ये जो 5 टॉपिक लिखे हैं, अगर इन 5 टॉपिक में से क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, कुछ भी इन 5 में से कुछ भी क्वेश्चन में पूछा गया है, और अगर 2 वर्षों के लिए पूछा गया है, तो ये ट्रिक यहाँ पर काम करेगी दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारा। 1000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 1000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना है। इसी में क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन पूछा गया चक्रवृद्धि मिश्र धन के बारे में, ठीक है। चक्रवृद्धि मिश्र धन के बारे में ज्ञात करना तो देखेंगे ही इस ट्रिक में। साथ में अगर क्वेश्चन में एसआई ज्ञात करना पूछा हो गया, सीआई ज्ञात करना है, या फिर सीआई माइनस एसआई ज्ञात करना अगर क्वेश्चन में पूछा गया है, चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना, या फिर साधारण मिश्र धन ज्ञात करना, इन 5 टॉपिक में से अगर कुछ भी क्वेश्चन में पूछा गया है तो ये ट्रिक काम करेगी केवल 2 वर्षों के लिए अगर पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से आएगा। तो पहले तो है हमारा, इसमें देखेंगे जो 5% है दोस्तों, इसका हम 100 से इसको जो है भाग दे देंगे। 5 को हम 100 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या होगा कि 5 दूना 10, 20% हमारा आ जाएगा। तो ये जो हमने फिगर बनाया है तीर के हिसाब से, यहाँ पर नहीं बनाना है दोस्तों, इस जिस तरीके से हमने बनाया है इसी तरीके से बनाना है। और जो हमारा 20% आया तो यहाँ पर 1/20 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर 1/20 लिख देंगे और यहाँ पर 1/20 लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे हमारा क्या मूलधन क्या है, तो वो है हमारा पी क्या है, पी है हमारा 1000, ठीक है। पी है हमारा 1000। अब 1000 को भी जो है हम 1000 को जो है 1/20 से भाग दे देंगे। 1/20 से हम हल करेंगे जब इसे, तो हमारा 0 से 0 कट गया, ठीक है। 2 पंचे 10 हो गया, यहाँ पर हमारा आ गया 50%, ठीक है। तो 50% आ गया हम, तो इस दोनों गोले यानी कि ए वाले गोले में 50-50 लिखना है हमें, 50-50 लिखना। अब इन 50 को जो है दोस्तों 1/20 से इसको भी भाग दे देंगे, 50 को भी, ठीक है। तो जब हल करेंगे हम तो 0 से 0 कट गया, यहाँ पर 2 दूना 4 हो गया, पॉइंट लगाएंगे, 2 पंचे 10 हो गया, तो आया कितना हमारा 2.5, ठीक है। तो इस वाले डी वाले भाग में हम इसे लिख देंगे। इतना हो गया हमारा। अब इसे मिटा देंगे हम, इसको मिटाने के बाद हम बताते हैं, ठीक है। अब इतना हो गया हमारा। उसके बाद देखते हैं अब हम कि क्या करना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना पूछा गया है। तो यहाँ पर जो हमने लिखा है चक्रवृद्धि मिश्र धन, ये चौथा वाला पॉइंट है हमारा, चक्रवृद्धि मिश्र धन। अगर आपको चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना है तो आपको P+2A जो है संख्याओं को प्लस कर लेना है, तो आपका मिश्र धन आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो P में कितना है हमारा, ठीक है। P में कितना है हमारा 1000 है, P में हमारा है 1000 प्लस यहाँ पर 2A को भी प्लस करना है। कहने का अर्थ है 2A का अर्थ है एक A है और एक A है, तो इन दोनों गोलों में जितना जितना है यानी कि 50-50 है, इन दोनों को प्लस कर लेना है। तो 50 + 50, ठीक है। तो कितना हुआ हमारा प्लस करने पर, यहाँ पर P + P और दोनों को 50-50 प्लस कर लेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर 1100, ठीक है। 1000 था, 100 प्लस कर देंगे तो हमारा 1100 आंसर आ जाएगा। ये तो निकला हमारा, ठीक है। ये निकला हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन यानी कि A बराबर, ठीक है। ये निकल गया। अगर क्वेश्चन में पूछ ले दोस्तों कि एसआई ज्ञात कीजिए,
ये साई ज्ञात कीजिए। अगर ये साई ज्ञात करना हो गया, ठीक है, अगर ये साई आपको ज्ञात करना क्वेश्चन में पूछ ले तो ये साई में क्या होगा कि 2a को अगर आप प्लस कर देंगे तो ये साई आपका ज्ञात हो जाएगा। 2a का अर्थ है दोनों ये वाला पोर्शन, दोनों गोले का जो है कितना कितना है, 50 इसमें है और 50 इसमें है। तो 50-50 को जब हम प्लस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा। 100 आ जाएगा तो यही हमारा आंसर हो गया। अगर आप क्वेश्चन में हमारा CI पूछ ले कि CI ज्ञात कीजिए, यहाँ पर जैसे 1000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का CI ज्ञात कीजिए, ठीक है। CI ज्ञात करने के लिए अगर पूछ ले यहाँ पर तो CI किस तरीके से हम ज्ञात करेंगे, यहाँ पर तो CI क्या है कि 2a प्लस d। 2a हमारा कितना है 50-50, ठीक है। 2a हमारा 50-50 प्लस d कितना है 2.5। 2.5। अब इसे जब हम प्लस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 12.5, ठीक है। जब प्लस करने पे ये आएगा हमारा 12.5 आंसर आ जाएगा। CI हमारा ज्ञात हो गया, CI भी ज्ञात हो गया। अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि 1000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का CI माइनस SI ज्ञात कीजिए, CI माइनस SI ज्ञात कीजिए, तो आप किस तरीके से इसे ज्ञात करेंगे, CI माइनस SI, ठीक है। अगर आपको CI माइनस SI ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, केवल D लिख दे, केवल D वाले गोले को ही आंसर लिख देंगे अपना, क्योंकि D वाला गोला ही आपका आंसर हो जाएगा ट्रिक के हिसाब से। तो D वाले गोले में कितना है 2.5, यही हमारा जो है आंसर हो गया इसमें, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्रधन, तो यहाँ पर ज्ञात ही हो गया। साधारण मिश्रधन अगर ज्ञात करना आ गया क्वेश्चन में, जैसे 1000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण मिश्रधन आप ज्ञात कीजिए, आ गया। तो आपको साधारण मिश्रधन किस प्रकार से ज्ञात करना है देखते हैं। तो A बराबर ज्ञात करना है हमें, A बराबर यहाँ पर है P प्लस 2A प्लस D, इतने को हमें प्लस कर लेना है। तो P वाले गोले में हमारा कितना है 1000, ठीक है। P वाले गोले में हमारा है 1000 प्लस 2a हमारा कितना है, एक a हो गया और एक a, दोनों मिलाकर 2a हमने यहाँ पर लिखा है। तो 50-50, यानी कि यहाँ पर 50 हो गया और यहाँ पर 50 हो गया, ठीक है। उसके बाद है D कितना है हमारा 2.5 हो गया। अब इसे जब हम प्लस करेंगे दोस्तों तो हमारा आएगा इतना आंसर आएगा, ठीक है। यानी कि 1102.5 आएगा हमारा, इतना आंसर आएगा। तो ये भी दोस्तों आपका ज्ञात हो गया, इसमें साधारण मिश्रधन भी आपका ज्ञात हो गया। तो आप पहले एक बार फिर से समझ लेंगे कि जो क्वेश्चन में दिया गया है 1000 का 5%, जो 5% है इसको आप 100 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो आएगा हमारा 1/20, यानी कि 20% आएगा। अब जो हमारा मूलधन है यानी कि जो P है 1000 आपका क्वेश्चन में दिया गया है, 1000 जो हम ऊपर वाले गोले में P वाले गोले में लिखेंगे और 1000 को हम 1/20 से फिर हल कर देंगे, यानी कि भाग दे देंगे। तो हमारा कितना आएगा 50%। दोनों गोले में हमें 50-50% लिखना, 50-50 लिखना है, ठीक है। अब इस 50 को भी 1/20 से भाग दे देना है, तो हमारा आएगा कितना 2.5 आंसर आ गया। इतनी प्रक्रिया पहले हो गई। उसके बाद अब क्वेश्चन पूछा गया चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि मिश्रधन में जो रूल हमने यहाँ पर लिखा है, अगर आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है तो आपको P प्लस 2a, यानी कि P वाले गोले में 1000 लिखा है और 2a यानी कि 1a और 1a, इन दोनों को आपको जोड़ लेना है। तो जब P वाले गोले में 1000 है और 2a में 50-50 है, इन सभी को जोड़ करके आपका मिश्रधन जो है चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात हो जाएगा। दूसरी प्रक्रिया है CI ज्ञात करने के लिए। आपको अगर क्वेश्चन में CI ज्ञात करना है तो 2a को प्लस कर देंगे, तो आपका यहाँ पर SI ज्ञात करना है दोस्तों, सॉरी पहले SI है यहाँ पर। तो अगर SI आपको ज्ञात करना है तो दोनों गोले को आप प्लस कर देंगे, यानी कि 50-50 को जब प्लस कर देंगे तो आपका SI ज्ञात हो गया। यहाँ पर हमने ट्रिक लिखा भी है दोस्तों, देखिए 2a, ठीक है। CI ज्ञात करना है तो CI ज्ञात करने में 2a प्लस d, 2a में जितना है आपकी संख्या और प्लस d में जितनी संख्या है आप प्लस कर देंगे तो आपका CI ज्ञात हो जाएगा। CI हमने यहाँ पर बताया अभी, ठीक है।
और चक्रवृद्धि मिश्र धन का बताया। साधारण मिश्र धन का है यहाँ पर P + 2A + D, ठीक है। P वाले में 1000 है, 2A में 50-50 है और D में 2.5 है। इन सभी संख्याओं को आप प्लस कर लेंगे तो आपका इतना आएगा और आपका जो है साधारण मिश्र धन भी ज्ञात हो गया। तो ये ट्रिक दोस्तों, इतने सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करती है ये ट्रिक। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 वर्षों के अंदर दोस्तों, 2 वर्षों के लिए इन सभी को, तो ये ट्रिक आपकी काम करेगी। आगे देखते हैं दोस्तों। अब इसमें जो अगला टॉपिक है हमारा वो है ट्रिक जो है वो है 3 वर्षों के लिए। 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना, ठीक है। इस ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे SI ज्ञात करना, साथ में CI ज्ञात करना, SI - CI ज्ञात करना और चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना और साधारण मिश्र धन ज्ञात करना। ये 5 टॉपिक जो है दोस्तों एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत हम देख लेंगे। अगर ये 5 टॉपिक जो है क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं तो एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत हम इन सभी को निकालना सीख लेंगे, ठीक है। और जो है दोस्तों ये जो है 3 वर्षों के लिए काम करेगा। अगर क्वेश्चन में 3 वर्षों के लिए पूछा गया है चक्रवृद्धि मिश्र धन या फिर SI ज्ञात करना या फिर CI ज्ञात करना, इन 5 टॉपिक में से कुछ भी पूछा गया हो तो वहाँ जो है दोस्तों 3 वर्षों के लिए ही हो, तभी ये ट्रिक काम करेगी। तो देखते हैं पहले। तो इसमें सबसे पहले 4 स्टेप होता है, ठीक है। पहला स्टेप क्या है कि जो 10% है इसका हम 100 से भाग दे देंगे, ठीक है। पहला स्टेप है हमारा। जब इसे 100 से भाग दे देंगे हम तो 10% आएगा हमारा, ठीक है, 10 आएगा हमारा। और दूसरा स्टेप क्या है हमारा, देखते हैं। तो दूसरा स्टेप जो है हमारा 5000। 5000 को हम जो है दोस्तों 5000 को जो है हम यहाँ से 1/10 को जो है भाग दे देंगे। 1/10 से जब भाग देंगे 0 से 0 खत्म, आया हमारा कितना 500, ठीक है। अब 500 को भी तीसरा स्टेप है हमारा जो है 500 को भी जो है हम 1/10 से भाग दे देंगे तो 0 से 0 कट गया, हमारा आया कितना 50, ठीक है। अब चौथा स्टेप क्या है हमारा, चौथे स्टेप में भी हम 50 को जो है 1/10 से भाग दे देंगे तो 0 से 0 खत्म, हमारा आया कितना 5। अब गोले में हमें किस प्रकार से सेट करना है जो कि हमारा आंसर आ जाए इस ट्रिक के माध्यम से। तो जो 1/10 आया है पहले स्टेप में हमारा, तो पहले स्टेप में हमारा 1/10 हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है, यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर लिखना है और उसके बाद हमारा यहाँ पर लिखना है, ठीक है, यहाँ पर लिखना है। 1/10 कहाँ पर लिखना हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेप जो है 5000, यानी कि हमारा जो मूलधन है वो 5000 है। 5000 को हमने इस गोले में लिखना है 5000, ठीक है, ये 5000 हो गया। तीसरा स्टेप क्या है कि जो आंसर आया है हमारा 50, 500 को जो हम यहाँ पर 500 आया हल करने पर, उसके बाद तीसरे स्टेप में हमारा आंसर 50 आया है। तो 50 को जो यहाँ पर दूसरे स्टेप में दोस्तों, ठीक है, पहले स्टेप में तो 1/10 आया हमने लिखा, दूसरे स्टेप में हमारा जो है P वाले भाग में तो हम मूलधन लिखेंगे जितना हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है। 5000 है तो हम P वाले में 5000 लिख देंगे ऊपर वाले में, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में हल करने पर 5000 में जब 1/10 से हम भाग के कितना आया 500, तो हमें 500 जो लिखना है ये AAA में लिखना है, ठीक है, यानी कि तीनों A में हमारा 500 लिखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब लिख दिए। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, जब 500 को 1/10 से हम भाग के, ठीक है, 10 से भाग के जब हम, तो कितना आया हमारा 50। तो 50 को दोस्तों हमें BBB में लिखना है, यानी कि तीनों B में 50 हमारा लिखा जाएगा। उसके बाद जब 50 को हल किए हम तो हमारा 5 आया, 5 को हम C वाले भाग में लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर 5 हो गया हमारा। अब देखते हैं यहाँ पर पूछा गया है चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि मिश्र धन कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर है। चक्रवृद्धि मिश्र धन हमें ज्ञात करना है तो P + P में कितना है हमारा, P में हमें कितना है हमारा A मान लीजिए ज्ञात करना है हमें, P में है हमारा 5000, ठीक है, P में 5000। उसके बाद है 3A यानी कि तीनों 500 हमें प्लस करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए AAA हो गया हमारा। उसके बाद BBB यानी कि तीनों B को प्लस करना है। यहाँ पर देखिए
तीनों b को यानी कि प्लस करना है, प्लस 50, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर प्लस c में कितना है, तो c में है 5, ठीक है। अब आया कितना हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन में, तो आंसर आ गया हमारा 1655। जब इसे हम प्लस करेंगे दोस्तों तो हमारा आंसर जो है इतना आएगा। तो हमें ज्ञात हो गया कि ये चक्रवृद्धि मिश्रधन जो है ज्ञात इस प्रकार से किया जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें आपको कोई सूत्र नहीं रटना है। आपको अगर ये ट्रिक मालूम पड़ गई तो बहुत ही आसानी से आप निकाल लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो हमें जो है चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात हो गया, आंसर हमारा आया 1655। अगर इसी क्वेश्चन में दोस्तों 5000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का ESI ज्ञात करना होता, तो ESI अगर हमें ज्ञात करना है तो ESI कैसे ज्ञात करेंगे, 3A हमारे यहाँ पर आगे लिखे हैं, हमने लिखा भी है, सब ट्रिक लिख दिया है। ESI अगर पूछा जाए दोस्तों तो 3A यानी कि तीनों A को प्लस कर लेंगे आप, ठीक है। 500 को प्लस 500 को, ठीक है, प्लस 500 को, तो हमारा कितना आएगा दोस्तों, तो हमारा आएगा यहाँ पर 1500 हमारा आंसर आ गया। SI ज्ञात हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद अगर CI पूछ ले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर CI ट्रिपल A यानी कि तीनों A को प्लस किए तो हमारा कितना आया था 1500, ठीक है। और ट्रिपल B को प्लस किए तो हमारा कितना आया था 150 यहाँ पर, ठीक है। ट्रिपल B को प्लस किए तो हमारा 150 आया। उसके बाद C कितना है 5, तो हमारा आंसर कितना आया, यहाँ पर जो आंसर आया दोस्तों आपका वो आया 1655, ठीक है। आंसर हो गया हमारा, CI भी ज्ञात हो गया। अगर पूछे CI माइनस SI ज्ञात करना है, तो CI माइनस SI जब ज्ञात करना है तो क्या क्या प्लस करना पड़ेगा आपको, CI माइनस SI, ठीक है। तो इसमें क्या क्या प्लस करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर लिखा हमने 3B प्लस C। 3B कितना है हमारा 150, ठीक है। 3B हमारा प्लस किए थे अभी, कितना है 150, और C कितना है हमारा 5 है, तो कितना आएगा दोस्तों हमारा यहाँ पर 155, ठीक है। आंसर हो गया हमारा इसका 155 आंसर आ गया। CI माइनस SI ज्ञात करने के लिए अगर क्वेश्चन में आता है तो हमारा आंसर हो गया इसका 155। अगर अब इसमें देखते हैं साधारण मिश्रधन अगर ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन पूछता है, तो साधारण मिश्रधन में हमने क्या कहा है कि P प्लस 3A, तो P में कितना है 5000, ठीक है। P में कितना है 5000, और उसके बाद है यहाँ पर 3A कितना है हमारा 1500। अब 1500 प्लस कर देंगे हमारा, तो आंसर कितना आएगा हमारा, यहाँ पर लिख देते हैं, तो आंसर आएगा हमारा जो है साधारण मिश्रधन में, यहाँ पर साधारण मिश्रधन पूछा गया है, तो इसमें आएगा हमारा आंसर जो वो आएगा 6500, ठीक है। 6500 आएगा, ये आएगा हमारा आंसर इतना। ये हो गया हमारा साधारण मिश्रधन। तो आप जो है क्वेश्चन में अगर पूछा गया है इस तरीके से, तो आप इस तरीके से इसे हल कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। इतने सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के हिसाब से हमने आपको ट्रिक के माध्यम से बताए हैं। तो अगर एक क्वेश्चन में इतने सारे टॉपिक पूछे जाते हैं तो आप इस ट्रिक के माध्यम से सभी टॉपिक का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अब चक्रवृद्धि मिश्रधन अभी जो हमने पहले देखा वहां पर मिस्टेक हो गया था दोस्तों। क्या था कि जो हमने बताया था सूत्र नहीं दोस्तों, जो ट्रिक बताई थी P प्लस 3A प्लस 3B प्लस C, ठीक है। तो P जो था हमारा 5000 था, 3A जो था हमारा 500 का था यानी कि 1500 था टोटल करने पर, और 3B जो था हमारा 50 का था, गोले में जो बताया था हमने वो टोटल जो है 3B 150 आया टोटल करने पर, और C जो था हमारा 5 था। मिस्टेक क्या हुआ था, इसे जोड़ने पर दोस्तों यहाँ पर 6655 आंसर आ रहा है, ठीक है, और यही आंसर सही भी है। वहां पर हमसे मिस्टेक क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर हमने वहां पर 1655 बता दिया यानी कि 1655 आंसर बताया था, तो मिस्टेक यही हुआ था, वो गलत था दोस्तों। ये वाला आंसर हमारा जो सही है उसे आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं गुना पर आधारित प्रश्न। गुना पर आधारित प्रश्न देखते हैं कि इसमें जो है किन सूत्रों के माध्यम से आंसर आते हैं। तो जो सूत्र हमने यहाँ पर लिखा देखते हैं, अगर मान लीजिए आपको रेट और टाइम दोनों पूछा गया है क्वेश्चन में, अगर रेट और टाइम दोनों पूछा गया है दोस्तों, तो आप ये वाला जो है
सूत्र लगाएंगे, यानी कि रेट और टाइम बराबर गुना ब्रैकेट में गुना -1 गुणे 100, ये वाला सूत्र लगाएंगे। अगर आपसे मान लीजिए रेट ही पूछा गया है, क्वेश्चन में केवल रेट पूछा गया हो, तो आप ये वाला जो है सूत्र लगाएंगे, रेट बराबर ब्रैकेट में जो है गुना -1 गुणे 100 बटे टाइम, ठीक है, परसेंट यहाँ पर लगा है, ये वाला लगाएंगे सूत्र। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपके केवल टाइम पूछा गया हो, तो आप ये वाला सूत्र लगाएंगे, टाइम बराबर गुना -1 ब्रैकेट में गुना -1 गुणे 100 बटे टाइम, यानी कि वर्ष में पूछा गया। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में पूछा गया हो दोस्तों, उसी प्रकार से आप सूत्र रख करके क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने लिखा है, देखते हैं क्या पूछा गया है। तो साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात करो जिस पर कोई धनराशि 8 वर्ष में 5 गुना हो जाती है, ठीक है, 8 वर्ष में 5 गुना हो जाती है। तो हमें कौन सा सूत्र लगाना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर रेट और टाइम दोनों पूछा जा रहा है, वर्ष और गुना दोनों पूछा जा रहा है, तो हमें ये वाला सूत्र लगाना है, यानी कि पहला वाला, ठीक है। रेट टाइम बराबर ब्रैकेट में गुना -1 गुणे 100, ये वाला हमारा सूत्र लगेगा। और देखते हैं यहाँ पर, तो हमारा रेट वैसे ही रहेगा और टाइम जो है वो है हमारा 8, ठीक है, और गुना जो है वो है 5 -1 गुणे 100, ठीक है। अब इसे हम जब हल करेंगे दोस्तों, तो हल करने पर यहाँ पर 8 ही रहेगा। अब यहाँ पर जो आएगा हमारा -1 जब हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4, ठीक है, आंसर जो आएगा हमारा 4 आ जाएगा, यहाँ पर 100 रहेगा ही। अब यहाँ पर देखते हैं, तो 4 दूना 8 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 2 आया और यहाँ पर हो गया हमारा कट गया, तो 2 पंचे 10, ठीक है, यहाँ पर हमारा जो आंसर आया वो 50। तो आंसर कितना आया हमारा, कटने पर यहाँ पर 50 आया, तो आंसर हमारा कितना आया 50%। तो इस हिसाब से दोस्तों जो है आप सूत्र के माध्यम से आसानी से जो है क्वेश्चन हल कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, गुना पर आधारित जो क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन है उसका, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, एक बैंक एक निदेशक को साधारण ब्याज की 20% वार्षिक दर से धन उधार लेता है, ठीक है, जो अपने मूलधन की 2 गुनी राशि हो जाती है, वह समय बताइए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो हमने जो फार्मूले 3 अभी आगे बताया था, अगर रेट पूछे तो रेट वाला फार्मूला लगाएंगे, टाइम पूछेगा तो टाइम वाला फार्मूला लगाएंगे, और जो है रेट और टाइम दोनों पूछे दोस्तों, तो दोनों वाला फार्मूला लगाएंगे, वो अलग का फार्मूला। अभी तीनों फार्मूले हमने बताया। यहाँ पर देखिए हल करते हैं, तो रेट कितना हमारा 20%, ठीक है, बराबर गुना कितना है 2 गुना -1, ठीक है, गुणे 100 बटे टाइम। अब देखते हैं, क्योंकि टाइम ही तो निकालना है हमें, टाइम ही पूछा गया है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें, यहाँ पर आप ऑन करके जो है टाइम भी लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। हमारा 20% ये तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, 2 में से 1 जाएगा, हमारा 1 आएगा, गुणे 100 बटे टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, तो 20 पंचे हमारा 100 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो 5 ही रहेगा, ठीक है। तो टाइम हमारा कितना निकल के आया 5, ठीक है, टाइम हमारा 5 निकल के आया, यही हमारा आंसर हो गया। आगे देखते हैं, अब अगला जो टॉपिक है हमारा, जब साधारण ब्याज मूलधन का 1/b, जब साधारण ब्याज मूलधन का दोस्तों यहाँ पर √a/b गुना हो जाए, तब इस पर आधारित हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इसका सूत्र जो है देख लीजिए आप। तो रेट या टाइम दोनों में से दोनों पूछा गया है दोस्तों, या फिर दोनों में से एक भी पूछा गया, तो यही सूत्र लगेगा हमारा, ठीक है। तो √1/a/b गुणे 100, यही सूत्र लगेगा। क्वेश्चन देखते हैं इसमें, एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है और ब्याज की अवधि उसकी वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है, तो वह वार्षिक दर कितनी होगी। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, तो सूत्र हम लगाते हैं, कौन सा हमारा पूछा गया है यहाँ पर, तो दर कितनी होगी, यानी कि रेट पूछा गया है, तो हम रेट बराबर यहाँ पर √a/b, ठीक है, गुणे हमारा 100 हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा। अब रखते हैं हम, तो हमारा कितना होगा दोस्तों, r बराबर 1/√a/b
यहाँ पर √1/9, ठीक है, गुणे फिर 100 हो जाएगा हमारा। तो r बराबर यहाँ पर r बराबर होगा यहाँ पर, एक तो ऐसे रहेगा कि 3 त्रिका 9 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर है ना, गुणे यहाँ पर गुणे 100 कितना है, 10 का स्क्वायर है जो है 100, तो ठीक है, हमारा आया कितना, तो बराबर गुणा करेंगे हम, तो यहाँ पर जब पक्षांतर करेंगे दोस्तों, यानी कि जब इसे हल करेंगे तो हमारा आएगा कितना, यहाँ पर r बराबर 10/3, ठीक है, जब इसे हम भाग करेंगे तो आएगा हमारा 3.33, या फिर आप इसे जो है इस तरीके से मान सकते हैं 3 सही 1/3%, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से ये सवाल लगते हैं, इस पर आधारित ये सूत्र था और ये क्वेश्चन था, इस तरीके से सूत्र रख करके हमने क्वेश्चन को हल किया। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन उसी में है, दूसरा वाला क्वेश्चन। एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, जबकि ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर रेट पूछा गया है दोस्तों, तो r बराबर √a/b गुणे 100, यही सूत्र लगेगा। इस सूत्र के अनुसार लगाते हैं क्वेश्चन, तो बराबर r बराबर √, ठीक है, कितना है 16/25, ठीक है, गुणे 100। यहाँ पर लगाते हैं r बराबर 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, गुणे 100 किसका स्क्वायर है, 10 का। तो यहाँ पर देखते हैं 5 दूना 10 हो गया और 4 दूना 8 हो गया। 4 का गुणा जब 2 में करेंगे दोस्तों तो रेट हमारा कितना है, 8, ठीक है, 8 आ गया, यानी कि 8% हमारा रेट आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों अगली वीडियो में कुछ टाइप के और क्वेश्चन देखेंगे सूत्र के माध्यम से और ट्रिक के माध्यम से भी। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त हुई दोस्तों। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।